इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हम सुरखरू हो गए हैं। यहाँ से भी 4 केसेस में ज़मानत हो गई है। बेतहाशा केसेस, बेतहाशा शहरों के बाद, यानी हम अदलिया के सामने सरेंडर करके खड़े हैं। मैं क्या, हमारी पूरी क़यादत इस वक्त आप देख रहे हैं कि डेली बेसिस पर हम अदालतों में पेश हो रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, कल तक मेरे पास रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है, किसी भी दूसरे सूबे में नहीं ले जाया जा सकता, किसी भी दूसरे केस में इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। तो मैं अदलिया को यही बताना चाहती हूँ कि आपके सामने केसेस की डिटेल्स पेश की गई, उसके लिहाज से मैं हर शहर में पेश हुई, हर अदालत में पेश हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह अदलिया पर जो हमारा एतमाद था वो और बहाल हो गया कि हर जगह से ये जो जाली मुकदमात थे हमारे ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, उन पर ना सिर्फ हमें ज़मानतें मिल रही हैं, हम डिस्चार्ज हो रहे हैं, हम बरी हो रहे हैं, क्योंकि उनमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं थी। हम एक पुरअमन जमात हैं, हम पाकिस्तानी वो शहरी हैं जो 9 मई से पहले शायद हमारे हाथ से कभी हमारा ट्रैफिक चलान भी ना हुआ हो, और 9 मई के बाद जो हमारे साथ हुआ है वो पूरी दुनिया ने देखा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेरा कंसर्न मेरी ज़ात नहीं है, मेरा कंसर्न पाकिस्तानी अवाम है। मेरा कंसर्न ये है कि जो बलूचिस्तान में जिस तरह से खून हो रहा है, जिस तरह की खून की होली खेली गई है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये सब कुछ अब इस मुल्क में ख़त्म होना चाहिए। जब तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हुकूमत थी, दहशत गर्दी बिल्कुल नहीं थी। अफसोस की बात ये नहीं है, अफसोस की बात ये है कि जिस दिन मेरे लोगों की वहाँ पर खून की होली खेली जा रही थी, तो उस रात इस हुकूमत की प्रायोरिटी क्या थी? अडियाला के मुलाजमीन का तबादला किया जाए। जिस रात हमारे ये जो अभी भी हमारी ड्यूटी पर जो दिन रात ये हमारी पुलिस हमारी हिफाजत के लिए यहाँ पर मौजूद होती है, वहाँ पर 13 बेगुनाह हमारे सिपाही जिस रात शहीद हो रहे थे, उस दिन क्या हो रहा था? हुकूमत वक्त अलीमा आपा और बुशरा बीबी की ऑडियोज को लीक करने की कोशिश करी थी, और उनका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या था? वो चीज़ें थी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अवाम की जो हालत है, इस मुल्क की जो हालत है, हमें छोड़ दें, हमने बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन हम अपने पे किया हुआ, बर्दाश्त किया हुआ हर चीज़ भुला देंगे। लेकिन जो हमारे अवाम के साथ हो रहे हैं, मियाँ वाली में क्या, बलूचिस्तान में क्या, रहीम यार खान में क्या, इन सबको हम नहीं भुला सकते। हम ये कहेंगे, अवाम की आवाज़ को सुने। अवाम अपना खामोश फैसला 8 फरवरी को वज़ीर आज़म इमरान खान की सूरत में, तहरीक इंसाफ की सूरत में सुना चुकी है। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है? आपकी प्रायोरिटीज़ है जजेस की तादाद बढ़ा दें। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है? आपके नंबर पार्लियामेंट में पूरे हो जाए। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है? आपकी हुकूमत को कोई नुकसान ना पहुंचे। उसके लिए आपने एक जमात, एक लीडर, एक वजीर आजम के साथ जो सलूक किया है वो हम माफ नहीं कर सकते। ना मैं, ना मेरी जमात, ना 25 करोड़ अवाम। हम बार बार आपसे एक ही मुतालबा करें, इस मुल्क के लिए, इस पाकिस्तानी अवाम के लिए इमरान खान साहब को रिहा करें। एक और चीज़ जो मुझे सबसे शुरू में कहनी चाहिए थी, मैं अदलिया की बहुत शुक्रगुजार हूँ, फिर अपने लीगल कौंसल खालिद शफीक साहब का, आदिल खड़े हैं, गौहर खड़े हैं, वहाँ पर मेरे लीगल कौंसल आशका खान साहब, ये सब इन लोगों ने इतनी एफर्ट्स किए हैं, तो हमारी क़यादत को यहाँ पर ये हमारे लिए आर्ग्यूमेंट्स करते हैं तो ये रिलीफ मिलता है हमें। और पूरी फैसलाबाद की हमारी जो ख़वातीन नौजवान हैं जो सॉलिडारिटी के लिए यहाँ पर आते हैं, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, फैसलाबाद के अवाम की, और NA 118 जो मेरा हल्का है उसके अवाम की मैं मकरूज़ हूँ। अब आपने बात की है, मैं सिर्फ इतना आपसे कहूँगी, मेरे ख़्याल में खान साहब को सबसे ज़्यादा फ़िक्र ही अवाम की होती है। हमारी हुकूमत 6% की ग्रोथ पर थी, हमारी हुकूमत में कारखाने इस मुल्क में आ रहे थे, ताजिर वो खुशहाल था, किसान खुशहाल था, 1100 अरब किसान को मिला था उस अरसे में, ट्रैक्टर्स की पैदावार के लिए हर चीज़ में इजाफा हो रहा था। सिर्फ मैं इतना बता दूं, उन लोगों को मुसल्लत करने से हम क्यों, हमारी जंग इन लोगों के साथ है, हमारा कोई पर्सनल एजेंडा तो है नहीं, हम तो अवाम की खातिर यहाँ तक पहुँचे हैं, अवाम की खातिर हम जेलें बर्दाश्त करें। तो महंगाई के लिए ये जो एहतजाज हो रहे हैं, PTI बिल्कुल उनका हिस्सा है। कल ही हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने ऐलान किया है कि जो ताजिर और मुल्की हड़ताल कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ उनका साथ देगी। बाकी आप ये देख रहे हैं कि हम हर फोरम पर सिर्फ अवाम की बात करते हैं,
اور کیونکہ عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے، یہ جو 8 فیبرری ہے نا، یہ ہم پہ عوام کا قرض ہے، اور میں صرف اتنا کہوں گی اس دن کو یاد کر کے یہ سمجھ جانا چاہیے کہ پاکستانی قوم ایک خاموش انقلاب برپا ہوا تھا، اور اسی انقلاب کی آگے بنیاد دے کر ایک اچھے اور ایک نیک پاکستان کی آپ بنیاد رکھیں، ایک وہ پاکستان جہاں پر عوام کے نمائندے مسلط ہوں گے تو وہ عوام کے ریلیف کی بات کریں۔